इंडियंस को बुला रहा है पायलट प्रोग्राम पर। तो पायलट प्रोग्राम क्या होता है, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में सिंगापुर अभी अलाउ कर रहा है इंडिया को, जो कौन कौन से वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, सारे ही वीज़ा को। तो पूरा देखना इस वीडियो को। कैसे आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, और जो टॉपिक आप बनाने के लिए कहते हो मैं वो भी कोशिश करता हूं। तो अभी तक तो बहुत क्या है पायलट प्रोग्राम। एक बताता हूँ कि जैसे सिंगापुर में अभी मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है और हो भी रही है। तो उनको जो यहाँ की जो SMEs हैं उनको बहुत सारे फॉरेनर्स चाहिए, तो अभी ऐसे वीज़ास मिल नहीं रहे हैं नॉर्मली। तो उन्होंने एक नया कदम उठाया जिसे बोलते हैं पायलट प्रोग्राम। अब ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे कैसे आते हैं इस वीज़ा के अंदर। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैरीन इंडस्ट्री है एंड प्रोसेस इंडस्ट्री है। सो ये 3 इंडस्ट्री है जो पायलट प्रोग्राम के अंडर आ रही है। मीन्स उन्होंने क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी है उनको 500 वर्कर चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को जो ICA है वहाँ से अप्रूवल लेती हैं और वो इंडिया से वर्कर हायर करती है और वहाँ से सारा कुछ खर्चा कंपनी ही उठाती है। कहने का मतलब ये है कि वो कंपनी का खर्चा, क्वारंटीन का खर्चा। तो जो पायलट प्रोग्राम आते हैं वो 500 से 1000 के बैचेस में आते हैं। तो एक छोटे लेवल पर एक टेस्टिंग है कि अगर वीज़ा इस तरह से इशू हो सकते हैं, तो क्योंकि जो मैन पावर की कमी पड़ रही है उसको पूरा किया जा सके। तो सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप लिया है, जो कंस्ट्रक्शन, मैरीन एंड प्रोसेस इंडस्ट्री है, वो इंडिया में इनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते हैं या ऑनलाइन कुछ भी होता है वहाँ रिक्रूट करते हैं। मोस्टली जो पायलट प्रोग्राम है वो U-टर्न वालों के लिए है। वो वहाँ पर PCR टेस्ट होता है उनका 24 आवर्स में, फिर वो इधर आते हैं, ATR टेस्ट एंड PCR होता है और 14 दिन की क्वारंटीन होती है। उस क्वारंटीन का पूरा खर्चा कंपनी देती है। इस वीडियो तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी है वो $2 से $3000 एक्स्ट्रा खर्च कर रही है एक वर्कर के ऊपर। तो इस जितना भी खर्चा होता है उसका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सारा खर्चा कंपनी उठाती है। तो ये गवर्नमेंट का जो उन्होंने टाई अप करा है कि हम सारा खर्चा उठाएंगे। मिस जो सेफ्टी मेजर्स हैं हेल्थ के मैटर में, तो सारा जितना भी खर्चा 2 से 3000 पर हेड पड़ता है इसमें, तो ये सब कंपनी उठा रही है। अब ये 3 इंडस्ट्री हैं, बाकी इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड मैरीन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, मैरीन सेक्टर्स एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। तो ये 3 इंडस्ट्री ही पायलट प्रोग्राम के अंडर आती हैं। बहुत से वर्कर आ भी रहे हैं, तो उसका यही खर्चा। वहाँ टेस्ट होता है, इंडिया में होता है 2-3 दिन, वहाँ स्टे होता है क्वारंटीन, फिर इधर 14 दिन का क्वारंटीन होता है, यहाँ 2 या 3 बार PCR टेस्ट होता है, तब जाके ये सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है और वो आदमी काम यहाँ कर सकता है। क्वारंटीन का खर्चा एक आदमी ने ये भी पूछा था मेरे से सवाल कि कौन देता है। मोस्टली कंपनी देती है क्वारंटीन का खर्चा, क्योंकि कंपनी आपके लिए स्पॉन्सर्स कर रही है। अच्छा, और ये पूछा था कि सर जो सिंगापुर में वर्क परमिट के या कोई भी एम्प्लॉयमेंट पास के लिए मिनिमम से मैक्सिमम एज कैसी होनी चाहिए। देखो, सिंगापुर में काम करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल से स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 45। अगर कोई नया कमर से 45 साल से ऊपर वालों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कंटिन्यू काम कर रहा है तो अंटिल वो 60 साल तक की उम्र में काम कर सकता है। सो आपको बता दिया 21 साल से 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट, ठीक है। और अगर 45 साल से आप ऊपर हैं और फ्रेश आप अप्लाई कर रहे हैं, इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पर और फिर आप 60 साल तक काम कर सकते हैं। एक सवाल था कि सर वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट पास, आप मेरे इस चैनल पर वीडियो देख लेना, आई बटन्स में आ रही होंगी, आपको समझ में आ जाएगा। सिंगापुर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ अपडेट मिल जाएगी और मोस्टली यहाँ आती रहती है। अगर नए सब्सक्राइबर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को जाके एक बार स्क्रॉल करके देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता मुझे कमेंट्स में करना, या तो मैं आंसर दे दूँगा, नहीं तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि पायलट प्रोग्राम होता क्या है, क्योंकि काफ़ी सवाल थे कि सर पायलट प्रोग्राम भी तो चालू हो रखा है, वो उसमें क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये छोटी छोटी कंपनीज़ पायलट प्रोग्राम के अंदर नहीं आती है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, थोड़े जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसी के अंदर वो पायलट प्रोग्राम इशू होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।